नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको शिव पुराण की गूढ़ कथाएं और उनके गहरे अर्थ सुनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, जहां देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रश्न किए। यह कथा है उमा संहिता से, शिव पुराण का एक अनमोल हिस्सा, जो ज्ञान की अमूल्य धारा बहाता है। यह कथा न केवल देवी देवताओं के संवाद की झलक दिखाती है, बल्कि हमें जीवन, मृत्यु, सृष्टि और मोक्ष के विषय में गहन दर्शन भी प्रदान करती है। आज हम सुनेंगे उमा संहिता का प्रथम अध्याय, जब पार्वती ने शिव से सबसे गहरे, सबसे कठिन प्रश्न पूछे और शिव ने अपने उत्तरों से ज्ञान का सागर बहा दिया। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत संवाद के साथ। उमा संहिता शिव पुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए संवादों का संकलन है। इस खंड की शुरुआत उसी प्रसंग से होती है, जब हिमालय की पुत्री पार्वती अपने पति शिव के सामने जिज्ञासा से भरी हुई उपस्थित होती है। पार्वती का मन अनेक प्रश्नों से घिरा है। जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? आत्मा किसे कहते हैं और मोक्ष का अर्थ क्या है? इसी पृष्ठभूमि में प्रारंभ होता है वह विख्यात संवाद, जिसमें हम देखते हैं कि पार्वती, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, अपनी जिज्ञासा और प्रेमवश शिव से गूढ़ तत्वों की जानकारी चाहती है। शिव भी, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और ज्ञान के आदि स्रोत के रूप में जाना जाता है, इस संवाद में अपनी सहजता और गहरे ज्ञान से पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए इस अध्याय के अद्भुत प्रसंग में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे पार्वती ने शिव से प्रश्न किए और कैसे वह उत्तर हमारे जीवन को भी दिशा दिखा सकते हैं। अब हम आपको उस प्रसंग पर ले चलते हैं, जब कैलाश पर्वत की शांत गोद में हिम की सफेद चादर ओढ़े महादेव अपने आसन पर विराजमान हैं। चारों ओर शांति है। मंद हवा में बिल्व के पत्ते हिल रहे हैं और गंधर्व मधुर संगीत गा रहे हैं। पार्वती, जो स्वयं शक्ति, करुणा और प्रेम की देवी हैं, धीरे धीरे शिव के समीप आती हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और विनम्रता दोनों झलक रही हैं। पार्वती का मन अनेक विचारों से घिरा है। यद्यपि वे स्वयं शक्ति हैं, फिर भी वे जानना चाहती हैं उस शक्ति का मूल क्या है। वे भली भांति जानती हैं कि शिव ही परम तत्व हैं, किंतु उनका मन नहीं मानता जब तक वे शिव से स्वयं पूछ न लें। पार्वती की यह जिज्ञासा न केवल भौतिक संसार के विषय में थी, बल्कि अध्यात्म, आत्मा और सृष्टि के रहस्य को जानने की थी। कैलाश की वह दिव्य वेला, जब पार्वती ने मौन तोड़ा और शिव से पूछा, नाथ, यह संसार कैसा है? इसका मूल क्या है? मनुष्य क्यों जन्म लेता है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा किसे कहते हैं? और मोक्ष क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने की उत्कंठा पार्वती को इस संवाद के लिए प्रेरित करती है। वे जानना चाहती हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। वे यह भी समझना चाहती हैं कि शिव, जो साकार भी हैं और निराकार भी, उनके भीतर कैसे प्रतिष्ठित हैं। यह संवाद केवल एक पत्नी द्वारा अपने पति से प्रश्न करने मात्र नहीं था। यह संवाद था जीवात्मा द्वारा परमात्मा से मिलने की चाहत का, जिज्ञासा और श्रद्धा का। शिव, जो स्वयं सबका आदि कारण है, पार्वती की इस जिज्ञासा पर मुस्कुराते हैं और उन रहस्यों को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिन्हें समझना सहज नहीं। अब हम आते हैं कथा के मुख्य प्रसंग पर, जब पार्वती ने अपने प्रश्नों की माला महादेव के चरणों में रख दी। कैलाश के श्वेत हिम में, चंद्रमा की शीतल किरणों में, पार्वती ने आदर से शिव से पूछा, प्रभो, यह संसार कैसे बना? इसकी उत्पत्ति और लय का रहस्य क्या है? हम सभी जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों बंधे हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? और मोक्ष किसे कहते हैं? शिव ने पार्वती की ओर स्नेह सिक्त दृष्टि से देखा और मधुर स्वर में बोले, प्रिय, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं और इनका उत्तर भी उतना ही व्यापक है। सुनो, यह संसार माया के कारण उत्पन्न हुआ है। असल में सब कुछ एक ही है, वह ब्रह्म, जिसे अनेक रूपों में देखा जाता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है और शरीर मात्र वस्त्र के समान है। जन्म और मृत्यु तो देह के हैं, आत्मा तो सदा मुक्त है। पार्वती ने फिर पूछा, नाथ, फिर यह पाप पुण्य, सुख दुख
मोह माया का जाल क्या है? शिव मुस्कुराए। देवे, यह सब मन का खेल है। जब मन स्थिर हो जाए, जब आत्मा को उसका जन्मसिद्ध अधिकार शिवत्व ज्ञात हो जाए, तब यह सारा भेद मिट जाता है। सुख दुख, पाप पुण्य, मोह माया, ये सभी माया के ही रूप हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। पार्वती की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने पूछा, नाथ, मोक्ष का मार्ग क्या है? क्या केवल तप जप और व्रतों से ही मोक्ष मिलता है, या ज्ञान का कोई और भी मार्ग है? शिव ने उत्तर दिया, प्रिय, मोक्ष का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं मिलता। जैसे दीपक के बिना घर में अंधकार रहता है, वैसे ही ज्ञान के बिना साधना अधूरी है। श्रद्धा, भक्ति और आत्मज्ञान, यही मोक्ष का मार्ग है। जब कोई अपने भीतर झांक कर देखता है, जब वह जान लेता है कि वह और मैं एक हैं, तभी वह मुक्त हो सकता है। शिव और पार्वती के बीच यह संवाद गहराता गया। शिव ने कहा, प्रिय, इस संसार के मूल में वही ब्रह्म है। हर जीव में वही चेतना है। फर्क केवल दृष्टि का है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार का अर्थ भी बदल जाता है। शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सबके मूल में चित्त की अवस्था है। जब चित्त शुद्ध होता है तब हर कार्य धर्ममय हो जाता है। जब चित्त विकृत होता है तब अधर्म बढ़ जाता है। पार्वती ने पूछा, नाथ, योग क्या है, और क्या योग ही मोक्ष का मार्ग है? शिव बोले, प्रिय, योग का अर्थ है मिलन। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, वही सच्चा योग है। साधक जब अपने भीतर के शिव को जान लेता है, तब वह सच्चे योग को प्राप्त करता है। योग केवल आसनों, प्राणायाम या बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। वह तो भीतर छिपे साक्षी भाव का अनुभव है। पार्वती ने पूछा, नाथ, संसार में दुख और क्लेश क्यों हैं? यदि सब कुछ ब्रह्म है तो यह अज्ञान और पीड़ा क्यों? शिव ने उत्तर दिया, देवी, जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तब वह दुखी होता है। यह पीड़ा केवल अज्ञान रूपी अंधकार से उत्पन्न होती है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो दुख अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा उपाय है। शिव और पार्वती के बीच यह संवाद चलता रहा, कभी मौन, कभी शब्दों में। हर उत्तर पार्वती के मन के आवरण को खोलता गया। हर उत्तर एक नए आयाम को प्रकट करता गया। अब कथा अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है। शिव के प्रत्येक उत्तर के साथ पार्वती के मन का अंधकार छंटता गया। जैसे जैसे शिव ने आत्मा की अमृता, माया के जाल, मोक्ष के वास्तविक अर्थ और योग के गूढ़ रहस्य को प्रकट किया, वैसे वैसे पार्वती को लगा कि जैसे वे स्वयं अपने भीतर के परमात्मा को अनुभव करने लगी हैं। शिव ने कहा, प्रिय, जब कोई साधक अपने भीतर के मैं को, अहं को त्याग देता है और केवल तुम में लीन हो जाता है, तभी वह शिवत्व को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। यह कोई स्थान विशेष नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, नाथ, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। आपने जीवन और मृत्यु के रहस्य, आत्मा की अमृता और मोक्ष के वास्तविक मार्ग को सरलता से समझा दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि परम सत्य केवल आपके चरणों में शरण लेने से ही मिलता है। शिव ने मुस्कुराकर पार्वती का सिर अपनी गोद में रख लिया और वरदान स्वरूप कहा, जो भी यह संवाद सुनेगा, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और वह सत्य की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार शिव और पार्वती का संवाद संपन्न हुआ। पार्वती के मन में अब कोई संशय नहीं रहा। उन्होंने अनुभव किया कि परमात्मा को जानने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा सबसे बड़ी साधना है। अध्याय का यही सार है, जिज्ञासा से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष। पार्वती के प्रश्न हमारे ही प्रश्न हैं और शिव के उत्तर हमारे लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अब आइए इस कथा के गूढ़ दार्शनिक अर्थ और शिक्षाओं पर विचार करते हैं। शिव ने पार्वती को जो उपदेश दिए, वे केवल देवी के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए हैं। शिव का मुख्य संदेश था आत्मज्ञान। जब तक हम अपने भीतर छिपे शिव को नहीं पहचानते, तब तक संसार का भ्रम बना रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म और अधर्म, सुख और दुख
केवल हमारे मन की अवस्था के अनुसार हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तो हर कार्य धर्ममय हो जाता है। इस संवाद से यह भी स्पष्ट होता है कि मोक्ष का मार्ग बाह्य क्रियाओं और कर्मकांड से नहीं, बल्कि भीतर की साधना और आत्मबोध से है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव है। यह कथा हमें सिखाती है कि जिज्ञासा कभी बुरी नहीं। जब तक प्रश्न नहीं होंगे, तब तक उत्तर भी नहीं मिलेंगे। पार्वती ने अपने संशयों को व्यक्त किया और शिव ने उन्हें दूर किया। यही संवाद, यही प्रश्नोत्तर हमारी भी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। मित्रों, उमा संहिता के इस अध्याय से हमें सीख मिलती है। जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं के भीतर ही मिलता है। बाहरी तप, तीर्थ, व्रत सब तभी सार्थक हैं जब भीतर की शुद्धि हो। शिव का संदेश है, अपने भीतर के शिव को पहचानो, वही सबसे बड़ा योग, वही सबसे बड़ा मोक्ष है। इस कथा को सुनकर हम सब भी अपने जीवन में यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर झांकें, अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें और सच्चे अर्थों में शिवत्व की ओर अग्रसर हों। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम लाएंगे शिव पार्वती संवाद का अगला भाग। तब तक के लिए जय शिव शंकर।